ऑन एवरेज 5 से 3 से 5 किलोमीटर पैदल चलने की उम्मीद लेके आइए, उसकी तैयारी करके आइए। मान लीजिए आप जंक्शन स्टेशन पर उतर गए, वहां ई-रिक्शाज़ चल रहे हैं शहर में। समय-समय पे मैं फिर कह रहा हूँ, समय-समय पर ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा। अगर आप बसंत पंचमी के 2 दिन पहले वहां पहुंच रहे हैं, तो आप ट्रैफिक डायवर्जन के शिकार होंगे। आपको ये मानना पड़ेगा, हो सकता है आपको जंक्शन से लेके महाकुंभ क्षेत्र तक की यात्रा पैदल करनी पड़े, क्योंकि ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस उस समय रहेंगे। एक तो ये सीधी-सी बात है। एक तो जिद आप मौनी अमावस्या को ही नहाएँगे। दूसरी हमारी सनातनी जिद कि अमृत काल में ही नहाएँगे। तीसरी हमारी जिद कि त्रिवेणी में ही डुबकी लगाएँगे। अरे पूरी गंगा जी है। बनारस में जाके जब गंगा जी मिलती हैं, तो प्रयागराज से होके जाती हैं ना ब्यालोक जी। वहाँ पर कोई गंगा मैया को खोजता है क्या? हेलो गंगा मैया कहाँ हो? नहीं, वहाँ पूरी तरह गंगा है। पटना में बिहार के क्षेत्र में जब गंगा मैया पहुँचती हैं, तो वहाँ कोई पूछता है क्या, "हे यमुना मैया तुम कहाँ हो? हे सरस्वती मैया तुम कहाँ हो?" नहीं, इसलिए पूरे माघ, पूरा मेला क्षेत्र, पूरा प्रयाग इस समय संगम है, त्रिवेणी है। जहाँ भी उन्हें मिलें, चाहे वो यमुना मैया हो, चाहे वो गंगा मैया हो, छपाक-छपाक करके खूब नहाइए, हर तरफ से आइए, चाहे वो झूसी का क्षेत्र हो, चाहे इधर का क्षेत्र हो। थोड़ी-सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, उसमें कोई शक नहीं। और एक चीज़ और अपडेट बता दूं, पूरे महाकुंभ क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। केवल और केवल मेडिकल सुविधाएं और राशन पानी, क्योंकि अखाड़े लगे हैं, शिविर लगे हैं, कल्पवासी हैं, वहां पर राशन की दुकानें, हर सेक्टर में 2-2 दुकानें खुली हुई हैं, प्रॉपर बड़ी-बड़ी एक तरह से राशन की। वहां रसद पहुंचाने वाले और पुलिस की ड्यूटी माइंडेड, पुलिस की ड्यूटी करने वाले दोपहिया वाहन, इसके अलावा मेडिकल एम्बुलेंसेस को छोड़ के हर तरह के वाहन 4 तारीख तक मेला क्षेत्र में प्रतिबंधित है। हो सकता है ये प्रतिबंध और आगे बढ़ा दिया जाए। एक चीज़ और जिससे हम भारतीय बड़ा चिढ़ते हैं और चिढ़ना भी चाहिए। किसी तरह का वीवीआईपी, टीआईपी, सीआईपी, एलआईपी इस तरह का कोई भी पास, कोई भी सुविधा, वह सारा कुछ निरस्त कर दिया गया है। इसलिए बहुत आराम से आइए, लेकिन अगर वीवीआईपी और सारी व्यवस्था समाप्त कर दी गई है, तो कोई वीवीआईपी अगर आएगा तो वो भी पैदल जाएगा, हमको आपको भी पैदल जाना है। जब आप बसंत पंचमी में आके डुबकी लगाने की जिद ठानेंगे, तो फिर आपको पैदल चल के जाना होगा, क्योंकि ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस होंगे।